हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के यूट्यूब वीडियो का टॉपिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, हाउ टू ड्रॉ ओल्ड पेयर ऑफ शूज। सो देयर आर सम की पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो। यूज प्रॉपर ग्रिड्स एंड प्रपोर्शन फॉर स्केच, क्वालिटी ऑफ लाइन एंड ड्राइंग, attention to details, imagination, use positive and negative space, and last, create light source for साइग्राफी। सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है प्रॉपरली, और इसी के थ्रू हमारी ड्राइंग करेक्ट बनेगी। तो इसका हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको गिवन सरफेस रहेगा कुछ इस तरीके से, देन इसे हम ग्रिड्स में डिवाइड करेंगे। हमें ये चूज़ करना है कि हमारा यदि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्ट करके हम बनाते हैं, यदि राइट साइड लेफ़्ट साइड मैंने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट को, सो राइट साइड क्या हो जाएगा, उसकी साइग्राफी हो जाएगी। सो इससे क्या होगा, हमारा जो ड्राइंग है वो बैलेंस बनेगा, हमारे पेज पर प्रॉपर बैलेंस दिखेगा। ऐसा नहीं कि सारा ड्राइंग लेफ़्ट साइड ही क्रिएट हुआ हो। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ओल्ड पेयर हमें बनाना है शूज़ के। सो हमारे शूज़ ऐसे क्रिएट होने चाहिए जो ओल्ड दिखे, यूज्ड दिखे। ठीक है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। सो सबसे पहले यदि हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करने को मिलता है तो हम की स्केचेस बनाएंगे। थोड़ा सा राइट साइड आपको एक स्पेस क्रिएट करना है जिसमें आप की स्केचेस बनाएंगे। की पॉइंट्स की तरह ही की स्केचेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये 50% मार्क्स कवर करता है। यदि आप एक डिज़ाइन क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसे शो करते हैं, सेम एक ड्राइंग वाले क्वेश्चन में आपको की स्केचेस शो करने होंगे। इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव आपकी ड्राइंग दिखेगी। ये जो लेआउट हम क्रिएट कर रहे हैं, फाइनल वाला आप जो देख रहे हैं, ये आपके 3 लेआउट बनने के बाद में एक फ़ाइनल डिसीजन होना चाहिए जो आपका फाइनल स्पेस में बनेगा। सो इसका हम ध्यान रखेंगे। जो ड्राइंग हम क्रिएट कर रहे हैं ये काफ़ी रफ लाइंस के थ्रू क्रिएट करेंगे। काफ़ी लाइट हैंड आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सो डिटेलिंग का ध्यान हमें यहाँ पर रखना है। इवन हम जो लेस क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो फोल्ड्स आते हैं वो स्टिक नहीं लगने चाहिए, वो नेचुरल ही बनने चाहिए। सो किस तरीके से हमें फोल्ड्स दिखाना है उस पर वर्क कर सकते हैं हम। अब शूज़ में डेप्थ वाला पार्ट भी होता है, उसे भी हमें क्रिएट करना है। सो वो कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ शेडिंग। अब नीचे वाला जो शूज़ है उसे यदि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो वो थोड़ा सा चपटा बना है, पतला बना है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला शूज़ है उसका वेट उसके ऊपर आ रहा है। सो कुछ इस तरीके से हमें प्रॉपर डिटेलिंग में वर्क करना होगा।
अब क्योंकि हमने यूज्ड शूज़ बनाए हैं, सो लेस हमने इसलिए खुली हुई दिखाई है। अब हमने यदि रफ लाइन क्रिएट कर ली है और कंप्लीट हो गई है, देन इसके बाद आप डार्क पेंसिल के थ्रू इसे फाइनल कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग चारकोल पेंसिल हियर। सो इसका हम ध्यान रखेंगे। चारकोल पेंसिल आप यूज़ करते हैं, सो ये भी ध्यान रखना है कि वो हमारे हाथ लगने की वजह से हमारी शीट ख़राब ना हो, डल ना हो, तो इसका हम ध्यान रखेंगे प्रॉपर। सो हाथों का भी ध्यान रखना, यदि आप जहाँ जहाँ पेंसिल यूज़ करें वहाँ पे आपके पेंसिल का हैंड का लोअर पार्ट ना आए। यदि आप आपकी ड्राइंग को डार्क करते हैं तो आपकी ड्राइंग उतनी ही फाइन दिखेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप। हमने अभी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है, बट इसे मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए, 3D दिखाने के लिए हम शेडिंग करेंगे एंड शेडो क्रिएट करेंगे। इससे हमारा ऑब्जेक्ट स्टिक नहीं लगेगा, 2D नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारी शेडिंग, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। शूज़ के इनसाइड वाला पार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉपर डेप्थ के थ्रू ही हम शो कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, डेप्थ दिखाने के लिए हम वहाँ पर डार्क टोन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमें टोनल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। प्रॉपर शेड्स के ऊपर वर्क करिए। सी आप पेंसिल देख सकते हैं किस तरीके से मैंने होल्ड की हुई है। तो यही टेक्निक होती है शेडिंग के लिए। कुछ इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा।
नेक्स्ट आते हैं, यू कैन सी हियर कैसे सबसे डार्क टोन हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है शूज़ में, ये लेस के अंदर वाला पार्ट होता है, इनर वाला पार्ट होता है, तो ये ध्यान रखेंगे हम। सो ये काफ़ी नीचे होता है, सो इसके लिए हमें डार्क टोन यहाँ पर यूज़ करना होगा। सेकेंड शूज़ में भी हमें डेप्थ क्रिएट करना है। नेक्स्ट आते हैं, जो लेस हमने क्रिएट किया है उसमें भी शेड्स हमें क्रिएट करना है। सो वी हैव completed द सेकेंड स्टेप। नाउ इसके बाद हम साइग्राफी पर आएंगे। एक लाइट सोर्स के थ्रू हम शेडो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर और डिटेलिंग में और क्या कर सकते हैं, हम ब्रांड लिख सकते हैं। जो शूज़ का ब्रांड होता है हम उस पर वर्क कर सकते हैं। सो ये कुछ डिटेलिंग है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए प्रॉपर क्रिएट करना है ड्राइंग को। सो थर्ड स्टेप हमारा शेडो है, और कुछ इस तरीके से आप शेडो कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, बैलेंस करना है हमें नेगेटिव स्पेस को, पॉजिटिव स्पेस को। सो यदि हमने लेफ़्ट साइड शूज़ क्रिएट किए हैं तो राइट साइड क्या होगा, शेडो क्रिएट होगी। तो कुछ इस तरीके से हम शेडो क्रिएट करेंगे। डार्क टू लाइट शेडो आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्ट अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ वो काफ़ी डार्क क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़ीरो लाइट है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी हमें टोन्स का ध्यान रखना है। डार्क टू लाइट यदि आप क्रिएट कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, सो मिडिल टोन, लाइट टोन, रिफ्लेक्टेड लाइट, डार्क टोन, हाईलाइट, इसका हमें ध्यान रखना है। जो शूज़ में आप सोल वाला पार्ट देखते हो उसमें ग्रिप आता है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आता है। सो हेचिंग के थ्रू आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। So thank you everyone for watching the video.